गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये सब्सक्राइबर और व्यूज़ की भूख या बात बात पे चेक करना कि कितने व्यूज़ हुए हैं या फिर बार बार एक होड़ या जल्दबाजी में लगे रहना कि वीडियो वायरल कब हुआ, ये करने की ज़रूरत भी कभी ना कभी तभी पड़ती है जब खुद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहुदा हो। तत्काल प्रतिक्रिया मत कीजिए, तत्काल मुझे गाली मत दीजिए, थोड़ा गौर करके देखिएगा। बहुत सारे लोग अब मेरी इस बात का विरोध भी करेंगे कि सर अब क्या हम पैशनेट होना बंद कर दें अपने कंटेंट के लिए। इफ़ आई एम मेकिंग कंटेंट और मैं चाहता हूँ लोग उसे देखें तो उसमें गलत क्या है, और अगर मैं अपने कंटेंट को लेके पैशनेट हूँ तो उसमें गलत क्या है। पर सवाल तुमने ध्यान से सुना नहीं। फिर यहाँ पे किसकी बात हो रही है जो सवाल पूछा गया है? अगर सच में ढंग का कंटेंट बनाओगे तो पहली बात, वीडियो कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं, चलो इस पर थोड़ा डर तो हर एक को लगता है, लेकिन तुम्हें अपने आप पे भरोसा होगा कि जो तुम काम कर रहे हो वो सही है और कोई तुम पे रोस्ट बनाएगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुम इसी कांस्टेंट डर में जियो और तुम सारी हदें पार कर दो तो पहली बात तो ये कि इससे तुम्हारी गंदगी पता चलती है। यहाँ पे हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे जिनमें पैशन है। बहुत पैशन है सर के अंदर, क्या अरे वो माँ की चूत कितना अच्छा बोलते हैं, अरे पैशन क्या है उसमें? इंटरनेट पे गालियाँ देने को पैशन कब से कहने लगे? पैशन वर्ड की बेइज्जती मत करो पैशन बोल करके। यहाँ पे बात सिर्फ उन कंटेंट क्रिएटर्स की हो रही है जिन्होंने सारी हदें पार कर दी एंटरटेनमेंट के लिए, और एंटरटेनमेंट को इतना वल्गर लेके चले गए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक लिमिट के बाद आपको भी लगेगा कि थोड़ा अब बंद कर दो, ज़्यादा हो रहा है। मैंने कुछ अलग करा है, चलो आकर के इसको देखो और मेरी तारीफ़ करो। ठीक है, तुमको तारीफ़ चाहिए, हर एक इंसान को तारीफ़ चाहिए, पर फ़र्क तो बस ये हुआ ना कि ऐसी थोड़ी मुफ्त में तुमको सब मिल जाएगा। जो लोग फेमस हो गए हैं वो तो हार्डली अपने वीडियो के किसी व्यूज़ पर बहुत ध्यान देते हैं, वो पागल हो जाते हैं बिल्कुल फेमस होने के बाद। ये 1.4 था तो ये 1.2 कैसे आ गया, अभी तक इतना ही है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा? तो इतना पागल मत बनो, क्योंकि आज तुम व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए पागल हो रहे हो, आयुष अगले दिन जाके झक्की बन जाओगे, बिल्कुल सर्टिफाइड झक्की। ऐसा तुम्हें बनना नहीं है। हाँ, एफ़र्ट हम अपनी तरफ से पूरे लगा देंगे, लेकिन इतना पागल नहीं होंगे हम, क्योंकि जो स्कैम्स हो रहे हैं ना इंटरनेट पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन लोगों को एक साथ दिया जा रहा है। बॉलीवुड में अलग चीज़ क्या थी कि बॉलीवुड में पैसा मिलता है लेकिन स्टार्ट में कम मिलता था। जब इंडस्ट्री नई नई शुरू हुई थी, 1912 की बात है, 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है। नहीं, शायद 104 हो गए होंगे, कैसे 104-5 हो गए होंगे, या शायद 112 हो गए होंगे। तो तब पैसे जो थे वो काफ़ी कंपैरेटिवली कम मिलते थे, तो लोग अपना मस्त रहते थे, अपना जीते थे। तकलीफ़ें उस ज़माने में भी बहुत थी, लेकिन एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आगे जा कर के 1960-70 के दशक तक आ गया था। अब हम बात करते हैं इसकी जो तुम बता रहे हो, जो तुमको झक्की नहीं बनना ना, तुमने अपना भला कैसे कर लिया ये जान करके, और माँ बाप का भी इसमें पूरा स्वार्थ होता है। आपके मन में अक्सर सवाल आता होगा कि जो लोग इंटरनेट पे इतना गंदा और फूहड़ कंटेंट बनाते हैं, मैं यहाँ पे किसी भी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ जो अडल्ट वीडियोस बनाता है, मतलब जो वल्गैरिटी, मतलब सारी लिमिट क्रॉस करके अडल्ट वीडियो बनाता है, उसके माँ बाप उसको कहते क्यों नहीं है? क्योंकि माँ बाप भी लीचड़ है। कहते हैं मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही भाई, सीधी बात है। शिव नरेश पहनने वाला ऑडी में घूम रहा है, जो बाप सारी ज़िंदगी हेवर्ड्स पीता था या फिर वो किंगफिशर पीता था और वो टीचर्स पीता था, और कोई ब्रांड बता अच्छा था, टीचर्स हो गया, हेवर्स हो गया, रेड लेबल हो गया, अब वो क्या पी रहा है? ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, ग्रीन लेबल, गोल्ड लेबल। समझ रहे हो? इतनी महंगी महंगी शराबें वो पी रहा है। अच्छी खासी सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ गया है। ज़िंदगी भर सरोजनी से शॉपिंग करने वाली आंटी आज की डेट में इतनी अच्छी हो गई हैं कि ज़ारा से शॉपिंग कर रही हैं, प्रॉपर साउथ दिल्ली की आंटी बन के घूम रही हैं वो। चलो ठीक है, कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं, ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी हैं, जो फेम से पहले और फेम के बाद ज़्यादा चेंज नहीं हुई हैं, क्योंकि उनको जितना कमाना था उन्होंने उतना कमा लिया, और वो जितना कमाती हैं उससे खुश हैं। भाई 3 बच्चे हैं, अब दादी बन चुकी हैं 2 की, बाकी 2 अपना मस्त लगे हुए हैं, अपना कमा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन माँ बाप का भी तो पूरा स्वार्थ होता है ना इसमें। आप ये कैसे मान सकते हैं घर में अंधा पैसा आ रहा है और मम्मी पापा ये बागबान तो चल नहीं रही है?
अच्छा खासा पैसा तो किसी भी उम्र के आदमी की नीयत ख़राब कर देता है। पैसे के चक्कर में लोग अपने बीवी बच्चों का खून कर देते हैं। ये क्या चीज़ है जिसको तुम स्टारडम बोल रहे हो? ये सीधी बात है, एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास में अगर तुमको सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाए इकोनॉमी से स्पाइस जेट की, या फिर इंडिगो की इकोनॉमी से तुमको एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास में डाल दिया जाए या फर्स्ट क्लास में डाल दिया जाए, तुम्हारा मन नहीं ललचाएगा? तुम कितने सठिया जाओगे, तुमको आइडिया नहीं है? तुम्हारा खुद का दिमाग नया नया ख़राब हो जाएगा। और ये सिर्फ तब होगा कि जब एक, और तुम्हारा दिमाग ख़राब पता है क्यों नहीं होता है? बहुत सारे लोग कहेंगे हमने भी तो लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस किए हैं। वो ज़िंदगी में एक आध बार ही होता है। आम मध्यम वर्गीय जीवन में एक आध बार ही होता है कि कभी ज़िंदगी में एक बार हवाई जहाज़ में घूमा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में एक आध बार कोई हॉलीडे कर ली, ठीक है, और 4-5 दिन के लिए गोवा हुआ है, मॉरिशस हुआ है, पेरिस हुआ है, जो मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इतने पैसे आने लग जाएं कि मतलब तुम हर महीने कम से कम 2 इंटरनेशनल ट्रिप मार जाओ, 2-2 3-3 हफ्ते के लिए यूएसए या 1-1 महीने के लिए यूएसए, इतने पैसे आ जाएं। हाँ, तो 2 करोड़ रुपए साल का में तुम इतना कर सकते हो आराम से। अब वो अलग बात है कि तुमको मौर्या में रुकना है या ताज में रुकना है, तो अलग बात है, लेकिन अच्छी खासी तुम्हारे पास लग्जरी आ जाए तो वैसे भी तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। तुम हर एक जगह को अपने बाप की जहांगीर समझना शुरू कर दोगे, मिसबिहेव करोगे। तो वो क्यों ज़बरदस्ती बोलेंगे कि बेटा तुम ऐसा फॉरवर्ड कंटेंट इंस्टाग्राम पे ना बनाओ? उनको तो उल्टा और मज़े मारने, मुंह काला कराने, याशी करने के लिए मिल रहा है। बाप जब छोटा था तो उसको यही बोला गया था ना कि पढ़ो लिखो कामयाब बनो। अब वो पढ़ लिया लिख लिया, नौकरी उसकी बेचारी की बेसिक सी होगी, क्योंकि अगर मतलब मुझे जितना याद है 2-3 हज़ार रुपये की सैलरी, मतलब 8-10 हज़ार रुपये की सैलरी होती थी। आज से मैक्सिमम 8 हज़ार रुपये बहुत होते थे पहले। 2000 की बात कर रहा हूँ। 13 लाख रुपए में तो अच्छा खासा 3 BHK का फ्लैट आ जाता था। तो सैलरी भी कितनी होती होगी? अब अचानक से आपके अकाउंट में आ गए 2 करोड़ रुपए एक साल में, तो भैया फिर वसूली भी तो करेंगे। वो बचपन का अपना सपना जी रहा है, वो उसके माँ बाप अपने बचपन का सपना जी रहे हैं। उन्हें हमेशा से याशी करनी थी, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना था, अपने सपने पूरे करने थे, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में कर नहीं पाए, और जॉब के चक्कर में फिर बच्चे हो गए, तो फिर ये सब नहीं कर पाते लोग। बीवी पेट से थी तो उसका ख्याल, डिलीवरियाँ, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस। तो अब वो अपने जवानी के दिनों को जी रहे हैं पैसे को एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ करके, और बस एक लालच दे दिया है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो पैसा किस चीज़ से आ रहा है इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। और ये एक अनप्रोटेक्टेड, एक स्टूपिड, अनपढ़ गवार ढाल है बस। जैसे कि कोई वो ले ले, बंदूक ले ले हाथ में, ठीक है, और उसको बेवड़े के हाथ में तुमने बंदूक दे दी, वो जहाँ मर्जी चलाया जा रहा है, तो बस वही है। अब वो बंदूक उसके प्रोटेक्शन के काम तो आएगी नहीं, उल्टा उसको और बर्बाद कर देगी। ये फूहड़ बच्चों के लिए इनके माँ बाप ही और इनके घर का सड़ा हुआ माहौल ही यही है कि ये फूहड़ता करते जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? कि ये फूहड़ता ज़्यादा दिन चलेगी नहीं है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, फिर क्या करोगे? 70-80 साल की उम्र में ऐसी एडल्ट कंटेंट करोगे तो जनता तो माँ चोद देगी। और हर एक कोई कैरी मिनाटी की तरह लेगेसी तो क्रिएट कर पाता है नहीं, ना बीबी की तरह, ना आशीष की तरह। तो फिर ऐसे में क्या करोगे? तब इनके सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इनके माँ बाप का भी पूरा स्वार्थ है, ठीक है, वो भी अपनी पूरी अय्याशी कर रहे हैं, वो अपनी उस जवानी को जी रहे हैं जो कभी जी नहीं पाई, जिनके सपने में उन्होंने देखा था। अमिताभ बच्चन जा रहा है मुकद्दर का सिकंदर में, मस्त राइड कर रहा है, एक बड़े से बंगले में है। कोई बॉबी पिक्चर देखिए उस ज़माने में, बॉबी फिल्म का क्लिप लगा देना यहाँ पे कि एक अमीर रईस ज़्यादा बाप है, उसका एक मस्त हैंडसम सा लड़का है। आप वो मतलब बचपन में इमेजिन करता था उन चीज़ों को। जब बाप छोटा था तो बॉबी फिल्म लगी थी नई नई, तो उसमें एक अमीर बाप और एक गरीब बच्ची की कहानी है। वो लड़ झगड़ के लव मैरिज करते हैं, साथ में जान दे देते हैं, ठीक है। अभी वो उस सपने को पूरा कर नहीं पाया, उसकी ज़बरदस्ती किसी दूसरी लड़की से अरेंज मैरिज करा दी और उसका क्रश था कोई, ठीक है। तो वो कहता है कि चलो फैमिली वगैरह तो ठीक है, लेकिन अब मेरा हीरो बनने का टाइम आ गया है, बॉलीवुड का हीरो। तो प्रॉपर हीरो की तरह बिहेव करने लग जाएगा। वो महंगी महंगी घड़ियाँ पहनेगा, अच्छे अच्छे सूट पहनेगा, अच्छे अच्छे कोट पहनेगा, या तो उसका बच्चा सारी हरकतें करने लग जाएगा। और बाप का करने का मन ज़रूर होगा, करेगा कि नहीं वो नहीं पता, क्योंकि सामाजिक दबाव भी होता है। क्योंकि अगर आप 60-70 की उम्र में 20-25 साल के कपड़े पहनने लग जाएं तो लोग भी कहेंगे थोड़ा शर्म करो थोड़ी, क्योंकि सोसाइटी से जो गालियाँ पड़ती हैं वो अलग बात है। आप ये कहते हैं जो फूहड़ कंटेंट बनाता है उसके सब्सक्राइबर अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं, क्योंकि उनके आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं ना, वो उनसे हमेशा तबे भुने रहेंगे। आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं भी होगे तो गाली देंगे, देखो क्या चूतिया लड़का है, साले ने कॉलेज ख़त्म किया नहीं, यूट्यूब पे उल्टे सीधे वीडियो बनाता रहता है, अनपढ़ कहीं का, गवार साला।
ये बात करने की तमीज़ नहीं है इसके अंदर। मेरे बच्चे इसके वीडियो देख देख के गाली गलौज से भरे हुए बिगड़ रहे हैं। हमारा घर तो बिगड़ रहा है, हम तो इससे बात नहीं करने वाले। आंटियों की बैठक होती है किटी पार्टी वाले दिन, ठीक है, 3 से 7 के बीच में, और वहाँ पे गप्पेबाजी चल रही होती है, और जैसी उसकी माँ चल कर आती है वो सब गॉसिप करती है लेडीज़, तो जाहिर सी बात है मुँह पे तो कोई बोलेगा नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पे, अगर वो बंदा सक्सेसफुल नहीं होता तो भी गालियाँ देते कि बच्चे को पढ़ाया लिखाया नहीं, देख लो वो गुप्ता जी का लड़का पढ़ा लिखा नहीं, तेरी तरह साले यूट्यूबर बनने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ के बैठा है, कमाता धमाता धेला नहीं और गालियाँ सारे दिन खाता रहता है अपने माँ बाप की। उसके ऐसे उल्टे सीधे वीडियो बना के तू क्या करेगा ज़िंदगी में? तो अगर कोई एस्पायरिंग यूट्यूबर है तो उसका पैशन तो ख़त्म हो गया। और ना दुनिया का ये उसूल है, जब आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है, जब आपके पास अच्छी खासी इज्जत आ जाती है, फ़र्क नहीं पड़ता आप रिटायर्ड हो, फ़र्क नहीं पड़ता वो हो, सामने वाले बंदे के एटीट्यूड से पता चल जाता है कि ये साला अमीर है, इसके पास अब कुछ आ रहा है, मोटा माल इसके पास खुद ब खुद चलता हुआ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है सिर्फ आपके पैसे और पावर के अराउंड। जब तक आपके हाथ में पैसा पावर है, और जाहिर सी बात है जब आपको बिगड़े हुए रईस ज़्यादा लोग आपके आसपास होते हैं ना, तो अच्छा खासा आदमी को बिगड़ते हुए देर नहीं लगती, ठीक है। गंदी गंदी बुराइयाँ करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेक्सी फॉरवर्ड करना, दारू पीना, चुगलबाजी करना, अफेयर तो शायद बहुत दूर की बात है। तो मतलब माँ बाप भी पूरी अय्याशी करके मुंह काला करा रहे होते हैं बचपन के साथ, क्योंकि पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं ना। अगर तुम उसको गलत चीज़ के लिए सही नहीं कर रहे हो, मतलब तुम भी उसकी सक्सेस का पूरी गंदी तरीके से फ़ायदा उठा रहे हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी कमाई हुई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को, जो फेम है, उसको मिसयूज़ करने के लिए उसको गाइड करते रहो। वैसे कोई वास्ता नहीं होगा कंट्रोवर्सी से, लेकिन जब लड़के को लोग गालियाँ देने लग जाएंगे, गंदी गंदी गालियाँ देंगे, छपरी है, साला ये है वो है, तो आ जाएंगे उसी के यूट्यूब चैनल पे उसको डिफेंड करते हुए कि नहीं नहीं जी हमारा लड़का सही है, आप बेवकूफ़ हैं एक नंबर के, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। इनके अंदर हल्की सी भी अक्ल होती, हल्की सी भी शर्म होती, हल्की सी भी तमीज़ होती ना, तो अपने बेटे के चैनल का नाम तक नहीं पता होता इन्हें, ठीक है। अगर उसके नाम टाइप कर दोगे ना और आके एक्सपोज या रोस्ट लिख के सर्च करोगे यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पर भी गूगल पे सर्च करो तो भी वो रोस्ट वीडियो रिकमेंड कर देता है, और उस वीडियो को एक बार देखेंगे जिसमें फैक्चुअली एक्सपोज किया गया है, और भरे पड़े बिगड़े हुए भड़के हुए लौंडे भरे पड़े हैं इंटरनेट पे, रोस्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा गंदे। वो एक रोस्ट ये सुन लेंगे ना, ये साले आईने में अपने खुद के सगे माँ बाप को भी नहीं देख पाएंगे, ये खुद साले घर से बाहर निकलने में ही शर्म आएगी। और वो जो लोग इनको गालियाँ देते थे कि इनकी वजह से हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, हमारी गंदी गंदी चीज़ें सीख रहा है, ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये उन लोगों को गालियाँ देने लग गए। माँ बाप जो होते हैं ये उन लोगों को जलील करने लग जाएंगे कि भाई तुम तो चूती हो, तुम तो जलते हो हमारी सक्सेस से, आओ हमारे घर में, हमने तो 20 लाख की 10 लाख की गाड़ी खरीदी, अभी हार्ले चला रहा था परसों लड़का, आ जाना। तो तरक्की से वो जो सामने वाला बंदा है उसको भी जला रहे हैं, उसको उसकी इनसिक्योरिटी का एहसास भी करा रहे हैं। अगर ये वो एक वीडियो देख लेंगे ना तो उनको अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आएगी, और धक्के मार के उसको घर से निकालेंगे। वो सीधा बोल देंगे कि बेटा तू तो हमारा है ही नहीं, जो तू हरकतें कर रहा है ये वो। उनका बस ये है कि कुछ गंदा काम करके भी अगर तू पैसा लेके आ रहा है तो आ जा, क्योंकि उनको कभी बताया ही नहीं कि काम गंदा क्यों है। उनको तो समाज ने बता दिया था कि भैया देखो चोरी करना गलत है। अगर वो रेपिस्ट होता या फिर चोर होता और पैसा कमा रहा होता तब उसको मना कर देते कि नहीं बेटा ये गलत चीज़ है, लेकिन वो यूट्यूब कर रहा है, अभी इन्हें पता ही नहीं है यूट्यूब क्या है ना, ये जानना चाहते हैं। इन्हें पता है गलत चीज़ है कहीं ना कहीं, लेकिन ये तह तक नहीं जाना चाहते। इनका ये है कि बच्चा कर रहा है करने दो, हमारे भी तो मज़े हैं, हम भी तो 2 BHK फ्लैट से 4 BHK में आ गए, हम भी तो वेस्ट दिल्ली से या ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली शिफ्ट हो गए, हमने भी तो अच्छे खासे अपार्टमेंट में अपना फ्लोर ले लिया, 30-30 माले की 30-30 फ्लोर हैं एक बिल्डिंग में, इतने सारे टावर हैं। जिसे तुम्हारी सोसाइटी में जिसमें तुम रहते हो ब्लॉक होता है ना, अमीर सोसाइटियों में साउथ दिल्ली वालों में या नोएडा वालों में टावर होते हैं, तो एक टावर पे 30 फ्लोर होते हैं, तो 30वें फ्लोर पे इसने घर ले लिया, इसने तो अरे वाह भाई वाह वाह बेटा वाह वाह वाह। तो जो आस पास आ रहे हैं वो बस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी तरक्की से जलते हैं। सच्ची बात क्या है, ये हर कोई नहीं जानता। जैसे तुम कहते हो ना कि ये जो अडल्ट कंटेंट या अश्लील कंटेंट इंटरनेट पे बनाया जाता है हमें तो बहुत पसंद है, कैरी मिनाटी ये वो। देखो पहली बात तो ये कि तुम्हें पसंद है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई भी यूट्यूबर पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात अच्छे समझ लो कि उसके वीडियोस तुम कभी माइक्रोफोन लगा करके देख नहीं सकते, पहली बात। और बीइंग अ यूट्यूबर अगर आप फूहड़ कंटेंट बनाते हैं तो इन बच्चों को आगे जाके शादी करने की भी बहुत तकलीफ़ होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे अभी शादी कहाँ से आ गई, देख भाई सारी बात कर, माँ बाप की बात हो गई, बच्चों की बात हो गई, तो बच्चे किससे आते हैं? शादी से ही तो आते हैं ना, तो उसके बारे में बात करने में क्या तकलीफ़ है?
इनकी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि इनका दाम ससुर पूछेगा बेटा क्या काम करते हो, तो वीडियो दिखाएगा। अब वीडियो में वो क्या क्या हरकतें कर रहा है, वो कहेगा पागल है तू, हम तो अपनी बेटी ऐसे गंदे खानदान में कभी नहीं देंगे, ये माँ बाप कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं, हमारी तो नाक कट जाएगी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम पे। ज़्यादातर यूट्यूबर की शादी इसीलिए नहीं होती। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ज़्यादातर यूट्यूबर शादी नहीं करते इसीलिए। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे 28-29 साल के हैं, गर्लफ्रेंड है, तेरा बीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड है काफ़ी टाइम से, शादी नहीं हो रही, उसके पीछे का रीज़न यही होगा, क्योंकि उसके माँ बाप जब ये कंटेंट देखेंगे उसका, वो तो कहेंगे जी हमारी तो नाक कट जाएगी, हम तो इस लुच्चे लफंगे गवार बदतमीज़ और फूहड़ से अपनी बेटी बहेंगी नहीं। तो बेटी सस्ता जुगाड़, तो खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये अच्छा तरीका रहता है, गर्लफ्रेंड बना लो, और गर्लफ्रेंड के बारे में लोगों को बताओ भी मत, और उसको सालों तक डेट करते रहो। मेरी गर्लफ्रेंड है, 15-20 साल से हम लोग साथ में, 15-20 साल से या 13-14 साल से हम लोग साथ में हैं। भाई 13-14 साल से तू साथ में है, क्यों साथ में है भाई, कौन से मुहूर्त का इंतज़ार कर रहा है? अब तो दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद होने लग गए धीरे धीरे, अब कब शादी करेगा? अभी करो ना, 13-14 साल से हो, मतलब कुछ है आगे जाके तुमको साथ रहना है, तो अब कौन सा करियर है भाई? स्कूल से निकलने के 13-14 साल बाद एक आदमी का करियर जितना बनना होता है मैक्सिमम 35 से लेकर 40 के बीच में बन जाता है। कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा तुमको इंडिया में। वो अलग बात है अगर तुम विजनरी हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तुम अगर अनुपम मित्तल जैसे हो तो अलग बात है कि नौकरी छोड़ के 3 साल में 1 बिलियन की कंपनी या 2-3 बिलियन की कंपनी बिल्ड करनी है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 40-45 तक तो सबका सब कुछ हो जाता है। फिर तुम कुंवारे क्यों हो? वो कुंवारा इसीलिए है क्योंकि उसको दामाद बोलने में उस लड़की के बाप को शर्म आ रही है कि बहनचोद ये, और कल को अगर ये बाप बन गया तो ये तो अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसका बेटा इसी के वीडियो देख देख के बड़ा होगा। वो बचपन से ये सब चीज़ें सीखेगा बिना सोचे समझे कि क्या सही है क्या गलत है। उसको कोई संस्कार देने वाला होगा नहीं। वो अय्याशियों में, नशों में, नंगी कुड़ियों में सब ऐसे ही करके बाप के पैसे उड़ाता फिरेगा, बाप कुछ कहेगा नहीं उसको, ठीक है। और आगे जा करके उसका बेटा अगर कल को निकम्मा निकला, जो यूट्यूबर है, जो अश्लील कंटेंट बनाता है, कल को बाप बना, तो निकम्मा जब वो निकलेगा लड़का उसका, तो उसका भी पूरा फ़ायदा है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि पापा कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब वीडियो में तो काम दे ही देंगे, इतने सारे कनेक्शन है पापा के। तो 15-20 साल की उम्र में ये लौंडे भी लॉन्च होने लग जाएंगे, तो पूरा बॉलीवुड हो तो गया, नेपोटिज्म भी हो गया यहाँ पे। बेटा पास नहीं होता है, बाप बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो फ़ोन घुमाएगा, ए भाई सुन हर्ष बेनीवाल, अरे एक लड़का भेज रहा हूँ मैं, TVF के कास्टिंग डायरेक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको कॉल पे ले लिया कि देख मेरा लड़का तेरे पास आ रहा है ऑडिशन देने के लिए, उसको काम दे, कोई भी काम दे पर दे। वो किसी ना किसी छोटे यूट्यूब चैनल पे उसको एक्टिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए भेज देगा, उसका खुद का यूट्यूब चैनल खुलवा देगा, उसको अच्छी खासी टीम भी दिलवा देगा, उसकी प्रमोशन भी करवा देगा। तो ये तो नेपोटिज्म हो गया ना, टिपिकल बॉलीवुड नेपोटिज्म हो गया। बस यहाँ बॉलीवुड हटा के यूट्यूब हो गया, जहाँ लॉन्च पैड से लेकर के मतलब पूरा उसको उठा करके फेम पर गोदी में उठा करके एक बहुत अच्छे सिंहासन पे रख करके वो वापस आ जाएगा, क्योंकि बाप पे इतने पावर हैं, सालों से कंटेंट बना रहे हैं, इतने अच्छे खासे कनेक्शंस तो हो ही गए होंगे ना। वो तो एक फ़ोन मिला देगा आशीष चंचलानी को, इस लड़के को अपने यूट्यूब वीडियो में ले, असिस्टेंट डायरेक्टर ले ले, DOP ले ले, कितना बड़ा फ्लेक्स होगा ना। 18-19 साल की उम्र में कोई बंदा आशीष के लिए DOP बन के बैठा है, वो तो अपने दोस्तों में स्टार बन जाएगा, फिर उल्टी सीधी हरकतें करेगा उन पैसों की, नशे ड्रग्स वगैरह, उस सब में भी कौन सी बड़ी बात है। गांजा तो बहुत सारे यूट्यूबर लेते हैं, तो ड्रग्स में भी कौन सी इतनी बड़ी बात है। वो अलग बात है, इनकी अभी कमाई इतनी हुई नहीं है ना कि इंडियन यूट्यूब इन्हें इतने पैसे दे रहा है। बॉलीवुड एक्टर्स के बीच में रह करके कौन सा कुछ सुधर जाता है। बॉलीवुड एक्टर्स की चाटना तो शुरू कर ही दिया, बॉलीवुड में भी जा ही रहे हैं। आज नहीं तो कल ये सब भी कोकेन लेंगे भाई, क्या गारंटी है। तेरे सामने शाहरुख खान बैठा है, तेरे सामने दीपिका पादुकोण बैठी है, तेरे सामने नंगी सन्नी लियोनी खड़ी है, वो सब गांजा फूक रहे हैं, सब ड्रग्स ले रहे हैं, सब वीड ले रहे हैं। तो तेरे पे कोई सोशल प्रेशर तो अब है नहीं। अगर तुझे बाई चांस पकड़ लिया पुलिस ने, 2 मिनट में तू बाहर है। हाँ, अगर तेरे अच्छे खासे कनेक्शन बन जाएंगे तो तू बाहर है। तो वो सब वहाँ पे ड्रग्स ले रहे हैं, तो उन पे पैसे हैं ना, वो तो एक एक फिल्म के 1-1 करोड़ ले लेते हैं। तो उनकी 1 साल की कमाई, एक यूट्यूबर की, एक बॉलीवुड एक्टर की एक फिल्म की फ़ीस का शायद दुगना या तिगना है। आने वाले 20 सालों में सिचुएशन बदल जाएगी और पैसा मिलेगा अच्छा खासा, क्योंकि अभी एल्गोरिदम पे जितने आ रहे हैं, शायद 20 साल में कुछ बढ़ सकता है, कुछ चेंज हो सकता है। तो बात ख़त्म ना, फिर तो क्या बेकार की है सड़ी गली बात चल रही है। अगर गांजा कोई यूट्यूबर ले रहा है तो सीधी बात है कि ड्रग्स भी ले ही लेगा, क्योंकि बॉलीवुड में एक बार जो चला गया ना, तो फिर वो बिगड़ ही जाएगा, वो गंदा हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि तुमने गिनती के 2-4 यूट्यूबर है जिनको बॉलीवुड में जाते हुए देखा है, अपनी एंट्रियाँ करते हुए देखा है। तुम्हें लगता है सभी अच्छे होंगे, सब कितने हम्बल हैं। क्या हम्बल है? ये नेपोटिज्म नहीं होता क्या? अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके फिल्मों के ऑडिशन दे के वहाँ घुस रहे हो, फिर SSR केस में भी अपनी उंगली कर करके पब्लिक की सिंपैथी हटना, ये नेपोटिज्म नहीं है? मजाक बना के रखा हुआ है हर चीज़ को, हर चीज़ का जोक बनाया हुआ है।
मोमेंट यू क्रॉस 25-26 इंडियन पेरेंट्स आ जाते हैं शादी.com पे या मैट्रिमोनियल साइट्स पे। मतलब सुबह की चाय, गुड मॉर्निंग का ब्रॉडकास्ट का मैसेज और उसके बाद लड़की ढूंढना शुरू। सो जैसे ही मैंने इस उम्र की दहलीज पे कदम रखा, मेरे बाप ने बोला कि अपनी 5 फोटो दे दो। मैं समझ गया कि क्या रंगारंग कार्यक्रम है ये। तो मैंने बोला मैं ना रेडी नहीं हूँ अभी। एंड दे वर लाइक देखो, अगर आज से ढूंढना शुरू करेंगे तब जाकर 1-2 सालों में तुम्हारे लिए कोई ना कोई मिलेगा। एंड आई वाज लाइक क्या मैं बिल्डर का फ्लैट हूँ? हर चीज़ का मतलब एकदम बेहूदे तरीके से उसकी डिस्कशन हो रही है और डिबेट हो रही है। वो माँ बाप जो हैं उन्हें अच्छे से पता है, वरना तुम सोच के देखो ना, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं इस देश के, उनकी वाई आर ऑल ऑफ देम सिंगल। और बहुत सारे लोग कहेंगे शादी वाला टॉपिक कुछ ज़्यादा इरेलेवेंट हो गया। भाई देख, अगर 20-30 की उम्र में, अगर इन अर्ली 20s यू गेट अ जॉब, हाई पेइंग जॉब, माँ बाप तेरी शादी करा देंगे। क्योंकि बस ये होता है करियर, उसके बाद शादी होती है, ये फिक्स्ड है। 99% लोगों के लिए यही है। अगर तू 20s में ही अगर लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, तो मम्मी पापा लड़की भी देखना शुरू कर देते हैं। वो अलग बात है कि अगर तू मना कर रहा है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे लगता नहीं कोई सख्त लौंडा है, क्योंकि पहले दिक्कत ये थी कि कोई साला भाव देती नहीं थी। अब लाइनें लग गई हैं, बताओ बेटा कौन सी है, ये 10 फ़ोटो देख लो, बता दो कौन सी है। फ़ोटो देख के क्या बताऊँ मैं? तो इसीलिए टरकाने के लिए खुद को मना करते रहते हैं बीच में। बाकी सब तो करेक्ट है, बाकी सारी कहानी लिखी हुई है, तुम्हारा दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है इतना? और जैसे कि इनके 16-17 साल के जो सब्सक्राइबर हैं वो तो है भी ज़्यादातर एक नंबर के बेवकूफ़ी और एक नंबर के छोटे। तो सही गलत के पीछे का फ़र्क तो वो जानते भी नहीं। एंटरटेनिंग कंटेंट है, अगर वो अडल्ट भी है तो भी लोग उसको प्यार करेंगे, बस एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए और इसमें कुछ गलत बात नहीं है। क्योंकि अब कपिल शर्मा शो जो नेशनल टेलीविज़न पे एंटरटेनमेंट के नाम पे कर रहा है, वो तो इतना शर्मनाक है कि उसको तो एड्रेस भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे तुम कहते हो ना कि मैं कैरी मिनाटी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, तो कैरी तो मेरा भाई है, हमारा दोस्त है, कैरी मिनाटी के आगे डार्क स्पीकर की कोई औकात नहीं है अगर तूने उसको क्रिटिसाइज़ किया। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी क्या, किसी की भी नहीं औकात उसके आगे कुछ बोलने की। वो अलग बात है कि उसने कभी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं किया, बट स्टिल। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि इस फलाने ढिमकाने यूट्यूबर के बारे में कुछ मत कह देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत बढ़िया चीज़ है, आई नो, लेकिन याद रखना बेटा, उसके आसपास के मोहल्ले में जितने लोग हैं ना वो भी यही सब कह देंगे। मैं कैरी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया मैंने, एज अ रेफरेंस। उसके आसपास के मोहल्ले के लोग भी यही कह देंगे कि हम तो बड़े परेशान हैं इस लड़के से, इसकी वजह से सारा मोहल्ला बदनाम हुआ पड़ा है, जगह जगह जाते हैं तो साले बच्चे परेशान करते हैं। इसीलिए तो कभी सालों साल घर से बाहर नहीं निकलता। फेमस यूट्यूबर ज़्यादातर घर से बाहर भी नहीं निकलते, क्योंकि उनका कंटेंट ही इतना शर्मनाक है कि आस पड़ोस में उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। क्योंकि भाई माँ बाप है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम साले स्कूल में पढ़ते हो, पेरेंट्स की कमाई पे खाते हो, सब कुछ तो माँ बाप ने दिया हुआ है तुम्हें, घर गाड़ी वगैरह सब। जब खुद से कमाने लगोगे और बच्चा ऐसे वीडियोस देखेगा, जब तुम खुद माँ बाप बनोगे ना, तुम्हारा बच्चा ऐसे वीडियो देखेगा उल्टे सीधे, तो तुम उसको 2 थप्पड़ मार के कमरे में भेज दोगे कि बेटा ये सब मत देखो। तुम उसे 10 बार समझाओगे, लेकिन तब अभी तुमको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुम हो ही 16-17 साल के, तुमने देखी क्या है दुनिया के नाम पे। दोस्तों के साथ मेट्रो स्टेशन में बैठ के पैसिफिक मॉल चले जाना, या फिर खुद की गाड़ी से और वहाँ पे हौज खास में जा कर के महंगा खाना खा लेना, स्टारबक्स में कॉफ़ी पी लेना। इसको दुनिया देखना नहीं कहते। तो कैफ़े घूमने को दुनिया देखना नहीं कहते। तुम पे जिम्मेदारी आएगी तब पता चलेगा। जिस तरीके से तुम परेशान हो ना कि ये फूहड़ कंटेंट क्यों है इतना इंटरनेट पे, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स इतना गंदा गंदा कंटेंट क्यों बनाते हैं, उन जैसे कहते हो ना कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के तो हम फ़ैन हैं, हमारी रिस्पेक्ट फॉर फलाना ढिमकाना यूट्यूबर है इंक्रीज डे बाय डे। तुम उसके बहुत बड़े फ़ैन हो, तुम उसके मतलब फ़ैन आर्मी में हो। उसके मोहल्ले में भी बहुत आर्मियाँ रहती हैं और वो सब जी जान से नफ़रत करती हैं उससे, क्योंकि वो कहती हैं कि बेटा आपकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, तो बहन जी अपने बच्चे को बाहर मत निकाला करो। तो उसकी ज़िंदगी भी कोई ऐसा अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट वो बना रहा है पब्लिकली, तो कहीं पर भी मुंह उठा कर जा नहीं सकता। कोई इतना महान काम नहीं किया उसने सोशल मीडिया पे वल्गर जोक सुना करके। महान काम क्या हुआ? तो शर्म की बात है ना, वल्गर जोक सुना रहे हो। तुम्हारे लिए बड़ी वो एंटरटेनिंग हो सकता है, पुरानी जनरेशन को अच्छा नहीं लगता। अब ये तो नहीं कह सकते ना दुनिया के सारे माँ बाप चूती हैं, तुम ही अकेले महान हुए, तो गलत बात है ना। तो जब वो निकलता है तो उसको भी शर्म महसूस होती है कि भाई अपना कंटेंट गड़बड़ है, छोड़ो चलो यहीं घर में ही रहो। उसको बाहर निकलना भी होगा तो कहीं और चला जाएगा, घर से दूर चला जाएगा, मोहल्ले में तो नहीं घूमेगा। ऐसा बहुत कम होगा कि वो अपने आस पड़ोस के किसी पड़ोसी के घर में चला जाएगा। मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई बड़ा यूट्यूबर है
वो फेमस होने के बाद अपने पड़ोसियों के साथ बैठ के चाय पी रहा है, वो बहुत कम जाएगा। क्योंकि तुम बड़े लोगों के बीच में बैठोगे, वो हमेशा पहला सवाल यही करते हैं, पहला करियर, दूसरा नौकरी, तीसरी शादी, और चौथा कि बेटे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या आगे जाके पढ़ाई करने का कहाँ सोचा है। पढ़ाई तूने करी नहीं है, तू कॉलेज ड्रॉप आउट है। करियर तेरा यूट्यूबर है, और यूट्यूब पे तू जैसे वीडियो बनाता है, जिस दिन पता चल गया तो मोहल्ले में तेरे उसके माँ बाप की कोई इज्जत करेगा नहीं। फ्यूचर प्लान तो तेरे यूट्यूब ही हैं, तो सब जानते हैं। और यूट्यूब होता क्या है, किस लिए होता है, यूट्यूब को तो घर वाले भी सीरियस नहीं लेते। और जहाँ तक बात रही उन सब चीज़ों की, तो ये सब है ही बेकार। तुम पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं, तुमको क्या पता होगा बे। क्योंकि सारा मामला शो ऑफ का है, और पावर का, और पैसा का है। बड़ा यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करता है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करते हैं। भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको तो एडमायर करेंगे ही ना लोग। और ये बहुत बड़ा रिफ्ट भी हो जाएगा कि देखो गुप्ता जी का लड़का इतना मस्त कमा रहा है, मस्त कमा रहा है। पता है आपको क्या करता है, यूट्यूब करता है। अरे बेटा तू भी यूट्यूब चैनल खोल ले, ठीक है पापा। अब उसके चक्कर में कोई लड़का अपनी पढ़ाई छोड़ दे, जैसे उसने छोड़ दी थी बड़े यूट्यूबर ने, ड्रॉप आउट ले ले कैरी की तरह, तो लोग तो फिर भड़क जाएंगे कि नहीं नहीं ये मत करो। तो और उल्टा और तकलीफ़ हो जाएगी ना, क्योंकि वो फेमस तब बना था जब यूट्यूब का नामो निशान तक नहीं था। वो फेमस बना तो उसमें टोटल लक था, उसके पास प्रोफेशनल एडिटर है, थंबनेल मेकर है, उसके दोस्ती, उसकी टीम, इतनी बड़ी टीम है, उसको कोई बता नहीं रहा। तो उसको देख करके उसका पड़ोसियों का या मोहल्ले वालों के लड़के भी अपना चैनल खोल लेंगे। अब उनको कोई जानता नहीं, उनके मोहल्ले वाले के अलावा 6 साल हो गए जी, सब्सक्राइबर ही नहीं है, 500 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर लिया। तो ऐसे नहीं जीना ना तुमको, ना उसको जीना है ऐसे। तो यही बात है, ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करने के बाद तकलीफ यही होती है कि सब्सक्राइबर भैंस क्या कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये 4500 वीडियोज़ में से भैंचोत मैं कौन सा देखूँ, और इसमें से ऐसा कौन सा है जो मेरे काम का है। तो वो कुछ भी उठा के देखने लग जाएगा, उसका ध्यान कभी इस पर थोड़ी जाएगा। और वो जो उसके मोहल्ले वाली आर्मी है ना, वो उससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट वो बनाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, माँ बाप से बदतमीज़ियाँ करने लगते हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तुम्हें पता है हिंदुस्तान की लड़ाइयाँ कैसे होती हैं, मोहल्ले वाली आंटी आपस में आके एक दूसरे को गालियाँ दे रही हैं, तो होता है ये सब। जिस तरीके से तुम कहते हो ना 100 लोग मिलकर YTFF में कि हम फलाने ढिमकाने यूट्यूबर की फ़ैन हैं, हम आर्मी हैं, उससे नफरत करने वालों की ऑनलाइन भी एक आर्मी है जो बहुत लिमिटेड है, और ऑफलाइन तो बहुत है। ये वो लोग हैं जो यूट्यूब पर कभी आए नहीं, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में घंटा कुछ पता नहीं, लेकिन इनके बारे में कहीं ना कहीं बात होती रहती है। इनके मोहल्ले वाले आपस में इनसे बनती नहीं है, बहुत बेइज्जतियाँ करते हैं इनकी। इनके बच्चे इंस्टाग्राम पर हैं, तो कई बार ये होता है कि उस यूट्यूबर की कोई बहुत ही वाहियात और बहुत ही ज़्यादा चीप या वल्गर रील इंस्टाग्राम से सीधा सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे चली जाती है। तो कई बार ये भी बोल दिया जाता है कि देखो ये तुम्हारा बच्चा अश्लील कंटेंट बना रहा है, हम ऐसे बच्चे को सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये हो सकता है, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो गली मोहल्ले वाले लोग हैं। ये एक ज़मीन पे एक घर फ्लैट में नहीं रहते, ये गली मोहल्ले वाला सीन है। तो यहाँ कोई इतनी दिक्कत है नहीं, यहाँ उल्टा और दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे तो अपनापन बहुत होता है, फ्लैटों में कोई इतना नहीं होता। फ्लैट में अच्छी खासी प्राइवेसी मिलती है, कोई किसी से कुछ मतलब नहीं रखता। 20 साल से एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, पड़ोसी कौन है उससे भी 2-3 बार ही मुश्किल से मुलाकात होती है साल में, तो फ्लैट में ये हाल होता है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गली मोहल्ले वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, ये बहुत गुस्से में बहुत तपे हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर कोई एक दूसरे से मिलता है। रात के 2 बजे बुला लिया, अरे कुछ नहीं वो शुक्लाइन जो है वो बाथरूम में फिसल के गिर गई, आ जाओ, सब आ जाते हैं। वहाँ कल्चर थोड़ा अलग है। जिसने भी हिंदी मीडियम फिल्म देखी है, या इंग्लिश हिंदी मीडियम या अंग्रेज़ी मीडियम देखी है इरफान खान की, वो इससे कनेक्ट कर जाएगा, जिसने भी देखी है। तो वहाँ पे अपनापन थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे चुगलियाँ खूब होती हैं। तो ये बच्चे कॉन्स्टेंटली जो फेमस यूट्यूबर है, ये भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जैसे बॉलीवुड एक्टर्स, क्योंकि इनको भी सब गालियाँ दे रहे हैं। फेमस होने के बाद भी अगर तू 100 लोगों से गालियाँ खा रहा है, 100 लोग तेरे बारे में मन में अंदर खटास लेकर के बैठे हैं, पर वो बोल नहीं पाते जस्ट बिकॉज यू आर सक्सेसफुल, लेकिन तुझे ये बात अंदर से पता है, तो तू कब तक सहेगा? तू अपने क्रिएटिव टीम के सामने, अपने मैनेजर के सामने रोएगा, वो कहेगा कोई बात नहीं बॉस, हिम्मत रखिए, वो वही बोलेंगे, और कोई क्या समझेगा तेरे को? इसीलिए तो घर बदलने पड़ते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को। पैसा ही मेन रीज़न नहीं हो सकता भाई, क्या तकलीफ़ है? ले लिया ना 4 BHK, अब क्या घर ऐसा हलवा है क्या बदलते रहोगे साल दर साल? एक बार घर ले लिया तो इंडियन टिपिकल मेंटालिटी में हो तुम, ठीक है? तुम बॉलीवुड के एक्टर नहीं हो कि 20-25 फ्लैट एक साथ ले लिया और सबको किराए पे चढ़ा दिया कि आप रिटायरमेंट के बाद कमाई होती रहेगी। तो फ्लैट लोगे तो कम से कम उसमें 10-12 साल तो रहोगे ही, भले तुम एक फेमस यूट्यूबर हो जाओ कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो जाओ, ठीक है? और कुछ फ्लैट तो जो होंगे जिनको तुम सिर्फ खाली किराए पे चढ़ाने के लिए खरीदोगे, ठीक है? सोसाइटी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट रिडिकुलेशन मिलेगा, तो इसीलिए इसको भागना पड़ेगा। अब ये भागते हुए किराए के घर पे रहने लगेगा, खुद का अलग से कोई फ्लैट ले लेगा, खुद की कोई टीम हायर कर लेगा, इसीलिए जल्दी ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए ये जो बोलते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं लोग, जितने वे फेमस हो जाते हैं। इनको तुम कुछ नहीं कर सकते, इनको मिलो, हाय हेलो करके निकल लो, हो सके तो उनको अवॉइड कर लो, इनसे बात भी करना बंद कर दो, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में।
मेरे गली मोहल्ले में बम्बई में बहुत सारे फिल्म स्टार्स रहते हैं, वहाँ तो हर किसी फिल्म स्टार का घर है। कोई ये शाहरुख खान का बंगला है, ये यहाँ पे अक्षय कुमार का फ्लैट है, इस फ्लैट में हेमा मालिनी रहती है। तो क्या वहाँ पे लोग सब मुँह फुला के बैठे रहते हैं? उनको और भी बहुत काम है यार ज़िंदगी में। पर गली मोहल्ले की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। बीच से सड़क खुदी हुई है, पाइपलाइन जा रही है, गाड़ी पार्क नहीं कर सकते अंदर, वहाँ अपने भी बहुत सारे अपने मसले रहते हैं। तो वो लोग अपने आप में काफ़ी बिजी हैं, तो तुम उस बिजीनेस को अपना हिस्सा बना लो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मुंबई का हर आदमी जो भी बॉम्बे से वो अपना मुंह फुला के बैठा रहता है, गाली गलौज करता है, अरे यार कितनी गंदी बात है, सारा अली खान हमारे फ्लैट में रहती है, हमसे मिलने नहीं आती। वो कहेंगे भाड़ में जाए बहनचोद, तो हमें और भी काम है, हम गेटिंग लेट फॉर माई मीटिंग ब्रो, फक ऑफ। तो ऐसे ही होता है। तो बस यही है, तुम्हें इतना भाव देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।